हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू। खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालपुए की रेसिपी। एकदम मैं आटे से बनाने वाली हूँ। आटे की ऐसी मालपुए की रेसिपी आपने नहीं खाई होंगी। तो यहाँ पर मैं 60 ml के कप से 3 कप यहाँ पर आटा ले रही हूँ। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मैदा पे निर्भर हो गए हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा नहीं, आटे से बनाना है। मैदे खाकर हम लोग ना बहुत अपना सेहत ख़राब कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पर आटे से बना रही हूँ। तो यहाँ पर जिस कप से मैं आटा ले रही हूँ उसी कप से 1 कप मैं सूजी ले रही हूँ। ये रवा वाली सूजी है, बारीक वाली। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल सूजी को मिक्सर में ग्राइंड करके बारीक कर लीजिए। उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ स्वीटनेस के लिए, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सौंफ। तो ये सौंफ और 4 से 5 ये इलायची है, दोनों को हमने कूट लिया है। तो सौंफ आप ज़रूर डालिएगा, ये मालपुए में डलता ही है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इन सबको मिक्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 2 केला ले रही हूँ। तो इस केले को मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो पहले मैं इसको छील करके इस तरह से मैश कर लिया है। अब देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब चम्मच से मैश करके आप डाल दीजिए। उसके बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जितना हो सके आप मिक्स कर सकते हैं उतना मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ। तो ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है, बिल्कुल नॉर्मल वाला है। तो आप इसको थोड़ा-थोड़ा डालकर मिक्स कीजिएगा। एक बार डालकर मिक्स कर दीजिएगा तो या तो पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा या ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा-थोड़ा डालकर, आपके पास ऐसा अगर हो तो इससे आप अच्छे से ईज़िली मिक्स कर सकते हो। तो ये देखिए हमने इससे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ूँगी। लगभग 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ूँगी। तो अब चलते हैं इसका शुगर सिरप बना लेते हैं मालपुए के लिए। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में 1 कप पानी डाल रही हूँ। ये है 250 ml का कप है। तो इसी से मैं 1 कप चीनी भी डाल रही हूँ, बराबर क्वांटिटी में डालना है हमें। तो इसको हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे गैस को रखिए और इसको इस तरह से मेल्ट कर दीजिए, चीनी पूरा पिघल जाए। और थोड़ा-सा 2-3 मिनट के लिए आप इसको पकने दीजिएगा, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो अब ये देखिए धीरे-धीरे चीनी पिघल रहा है। तो अब इसी तरह आपको चलाते रहना है। तो ये देखिए चीनी अब पिघल ही गया है बिल्कुल। तो अब हमें 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, और ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट ही पकाना है। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ 2 से 3 मिनट हो गया है कि ये कैसा है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ये 1 या 2 तार की चाशनी नहीं है, बस हल्का-सा चिपचिपा महसूस हो रहा है। तो अब आप गैस को बंद कर सकते हैं और गैस को बंद करके इसको साइड कर दीजिए। यहाँ पे आप छोटी इलायची खोलकर डाल दीजिए, केसर के धागे डाल दीजिए, ऑप्शनल है, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब मैं इसको ढककर साइड कर रही हूँ और देखती हूँ कि क्या बैटर तैयार हो गया है। तो ये देखिए 25 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए थोड़ा फूल गया है, तो इसमें और दूध डालना पड़ेगा। चूँकि ये फूल गया है ना तो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और दूध डाल रही हूँ। तो आप धीरे-धीरे डालकर देखिएगा, एक बार मत डाल दीजिएगा। तो ये देखिए इसको डालकर इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो अब इसी तरह का बैटर हमें चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो ये देखिए इस तरह का चाहिए हमें। तो ये परफ़ेक्ट है। तो चलते हैं हम फटाफट से इसको तलने के लिए। तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो कढ़ाई में डाल सकते हो, मैं यहाँ पर पैन में डाल रही हूँ। तो आप उसमें भी बना सकते हो। तो इस तरह से आराम से आप बैटर डालिए, मीडियम टू लो पे गैस को रखिए। और चूँकि हम इसमें केला डाले हैं तो चिपकने का डर रहता है, तो आप आराम-आराम से इसको लो फ्लेम पे पकने दीजिए। और इस तरह से आप तेल डालते जाएंगे ना तो ये बिल्कुल फूलते जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से फूल जाए उसके बाद ही इसका परत हटाइए नीचे से। एक बार परत लग जाए, इसका फूल जाए, उसके बाद ही, वैसे नहीं हटाना है अचानक से तुरंत। तो ये देखिए अपने आप से फूलने के बाद ये परत छोड़ देता है। तो अब हमें इस तरह से इसको आराम से पकड़ के इसको पलटना है। ये देखिए कुछ इस तरह से पलटना है हमें, एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है। तो ये देखिए फिर से इसको इस तरह से पलट दीजिए और इस तरह से ऑयल डालते जाइए। तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो ये देखिए
तो अब इसी तरह सारे मालपुए हमें बना लेने हैं। तो हम सारे मालपुए इसी तरह तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं दूसरा बैटर डाल रही हूँ, तो इसको भी इस तरह से पलट लीजिए, इसको भी इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद मैं सारे अब बना लूँगी, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे मालपुए तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं इलायची खोलकर डाल दी छोटी वाली, 2-4 केसर के धागे भी हमने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं मालपुए 2 से 3 मिनट ही इसमें डिप करके रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखना है आपको। तो इस तरह से आप सिरम पिला दीजिए, उसके बाद 2 से 3 मिनट में आप इसको निकाल दीजिए। तो ये देखिए मालपुए तैयार हैं फाइनली। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। रेसिपी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय।